प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फिजिक्स फॉर यू में स्वागत है। क्लास 12th के इस ऑनलाइन कोर्स में चैप्टर 2 कंटिन्यूएशन में है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन. फर्स्ट वन सीरीज कॉम्बिनेशन and other is parallel combination. So first I am taking series combination. Series combination. Suppose we have three capacitors C1, C2 and C3. So series combination के लिए पहले मैं बच्चों कनेक्ट करता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि किसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. सो these are three capacitors. First capacitor, this is C1. Second capacitor, this is C2, and this is capacitor, third capacitor C3. तो ये थ्री कैपेसिटर्स हैं. अब देखिए इसको कनेक्ट कैसे करते हैं हम, कि मान लीजिए फर्स्ट कैपेसिटर का ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है. दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. तो सेकेंड प्लेट को किसी अनदर कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं. तो फर्स्ट से सेकंड को कनेक्ट किया, तो यहां ये सेकंड होगा. अब सेकंड को उसके जो नेक्स्ट कैपेसिटर है उसकी फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर देंगे, तो इसका सेकंड ये होगा. तो इस तरह से मैंने यहाँ पर थ्री कैपेसिटर्स कनेक्ट करके दिखाई कॉम्बिनेशन में, जिसमें किसी एक कैपेसिटर का सेकंड प्लेट अगले कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट हो जाता है. तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. और इसी तरह से हम यहाँ तो थ्री कनेक्ट किए हैं, 4, 5, 6 इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर अब इसको किसी बैटरी से मैं कनेक्ट करूंगा जहां पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है. तो एक बैटरी के दो टर्मिनल हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, और वहां मैंने इसको कनेक्ट किया. तो इस प्लेट पर कितना चार्ज आ जाएगा, इस प्लेट पर कितना चार्ज आ जाएगा, Q प्लस क्यू. ओके, प्लस क्यू. और इस प्लेट पर कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू. ओके, इस पर प्लस क्यू रहेगा तो इस पर माइनस क्यू. अब एक कैपेसिटर पर नेट चार्ज का वैल्यू 0 होता है. ओके, नेट चार्ज का वैल्यू आप जानते होंगे, मैंने बताया भी था, नेट चार्ज 0 होता है. तो यहाँ प्लस क्यू है तो इस पर माइनस क्यू जरूर होगा. यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू होगा, और यदि यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ ये प्लस क्यू होगा. और ऐसे ही इस पर ये इस पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू. तो नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा. और मान लीजिए जिस बैटरी से कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल का वैल्यू V है. सो दिस इज द पोटेंशियल V. दिस इज पोटेंशियल V. तो यहां पर अब वो पोटेंशियल कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 पार्ट्स में. अक्रॉस दिस, अक्रॉस दिस, अक्रॉस दिस. सो इस जो ये फर्स्ट कैपेसिटर है C1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल मान लीजिए V1 है, इसके अक्रॉस V2 है और इसके अक्रॉस V3 है. तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूटेड हुई है, देखिए चार्ज तो सेम है सब पर, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड हुई है, V पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हुआ. तो आई कैन राइट V is distributed into 3 parts, V1, V2 and V3. So I can write V equals V1 plus V2 plus V3. Okay, but from the definition of capacitance, C equals Q over V, कल आपको बताया था C equals Q over V. Then I can write V equals Q over C. Q over C. So for this capacitor I can use this relation. So potential difference is V1, charge is Q. Remember net charge is 0, but जो चार्ज का हम बात करते हैं कितना चार्ज होगा, that is plus Q. So Q over and this capacitance is C1. Similarly for this capacitor, so V2 equals this charge also Q and this is C2. And for C3, V3 equals Q over C3. Okay, V3 equals Q over C3. Then I will put these values of V1, V2, V3 in this equation. So V equals
what is the value of V1? Q over C1 plus this is Q over C2 and this is Q over C3. Then I can take Q as common. So here remains 1 plus C1 plus 1 upon C2, 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. तो Q यहां मैं डिवाइड में लेकर आऊंगा. सो दिस बिकम्स V अपॉन Q इक्वल्स 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. सो सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट इक्वेशन. तो अब बच्चों क्या इन तीनों कैपेसिटर को जो सीरीज में कनेक्टेड हैं मैं किसी एक कैपेसिटर से कनेक्ट कर सकता हूं, एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकता हूं, नॉट कनेक्ट रिप्लेस कर सकता हूं जो उन्हीं दो पॉइंट के बीच कनेक्टेड हो जिन पर चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू थे और पोटेंशियल V ही रहे, ये पोटेंशियल रहे. तो इसका आंसर होगा यस. तो यहां पर इसको मैंने क्या नाम दिया, उस कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है जिससे मैंने रिप्लेस किया C. सो आई कैन राइट फ्रॉम दिस. तो दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट. सो फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट, from equivalent equivalent circuit, I can write C equals Q over V, or this implies that 1 upon C equals V over Q. 1 upon C equals V over Q. So from first and second, so what is V over Q? This is 1 upon C, and this is equivalent capacitance. So 1 upon C equals 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. So this is the formula for series combination. So in general, if we have a large capacitance, so 1 upon C equals 1 upon C1 plus 1 upon C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस सो ऑन. तो इस तरह से 4 होंगे तो 1 अपॉन C4, 5 होंगे तो एक और टर्म आ जाएगा 1 अपॉन C5. ओके. एंड इफ आई हैव ओनली टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2, for C1 and C2 in series, then I can write 1 upon C equals 1 upon C1 plus 1 upon C2. Okay, so I can write this equals C1 C2 upon C1 plus C2. देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे C1 C2, तो यहाँ C2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ C1 का. तो इन न्यूमरेटर C1 प्लस C2 और डिनोमिनेटर में C1 C2 और रेसिप्रोकल करेंगे तो यही आ जाएगा. तो ये फॉर्मूला हुआ जब दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं सीरीज में. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों, उन दोनों का प्रोडक्ट और उन दोनों का सम. तो इसको ध्यान रखना कि जब दो कैपेसिटर्स होंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ओवर सम. सो रिमेंबर इट, फॉर टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल the equivalent capacitance, two capacitors in series, the equivalent capacitance will be product over sum, product upon sum. Okay. तो बच्चों अभी हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. तो अब मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लेता हूं, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो इट इज सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो इस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लीजिए हम 3 कैपेसिटर्स ही लेते हैं C1 C2 C3, और तो उनको पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए उन तीनों के जो पॉजिटिव प्लेट्स होगा उसको एक सिंगल पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और जो नेगेटिव प्लेट होगा उसको एक अनदर पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, एक सिंगल पॉइंट से ही, और उसके बाद फिर उन दोनों पॉइंट्स को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे. तो आइए देखते हैं कैसे हम कनेक्ट करेंगे इनको. सो दिस इज C1, कैपेसिटर C1, दिस कैपेसिटर इज C2 एंड दिस कैपेसिटर इज C3. सो दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3. तो इनका ये जो एक प्लेट है ये एक पॉइंट से मैंने कनेक्ट कर दिया. ओके, मान लीजिए फर्स्ट प्लेट था और ये भी फर्स्ट था, ये भी फर्स्ट. तो प्लेट नंबर 1 एक पॉइंट से कनेक्ट हुआ, एक सिंगल पॉइंट ए से. ओके, और जो दूसरा सेकंड प्लेट होगा, सेकंड, उन तीनों को हम एक अनदर सिंगल पॉइंट से.
ओके, दिस पॉइंट इज बी। और अब इनको कनेक्ट कर देंगे हम बैटरी से। तो मान लीजिए यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ ये माइनस क्यू चार्ज है। तो क्योंकि ये दोनों बैटरी के तीनों कैपेसिटर्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल तो सेम रहने वाला है भाई, तीनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल रहेगा। यहाँ भी V, इसके अक्रॉस भी V, क्योंकि ये भी उन्हीं पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है। इसके अक्रॉस भी V होगा, ये भी यहाँ कनेक्टेड है। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, क्योंकि ये भी इन ही दो पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है। और चार्ज देखना, चार्ज विल डिवाइड, सो चार्ज विल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, 1 2 एंड 3। 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो सपोज दिस चार्ज इज Q1 एंड दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। ओके, ये प्लस प्लेट, ये प्लस Q1 होगा, ये माइनस Q1 होगा, ये प्लस Q2 होगा, माइनस Q2 होगा, ये प्लस Q3 होगा और ये माइनस Q3 होगा। तो इस तरह से होगा ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। देन विच फिजिकल क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूटेड, याद है अभी पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन किया था। सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूटेड हुई थी, पोटेंशियल। और यहां पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूटेड हुई है, दिस चार्ज। सो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 3 पार्ट्स में। तो नेट चार्ज Q इक्वल्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बट अभी कैपेसिटेंस के डेफिनेशन से हम देखेंगे C इक्वल्स Q ओवर V, देन व्हाट विल बी Q, दैट इज C इनटू V। सो फॉर दिस कैपेसिटर Q1 इक्वल्स कैपेसिटेंस इज C1 एंड पोटेंशियल इज V, so C1V, and for this capacitor this charge Q2 equals C2 into V, and Q3 similarly Q3 equals C3 into V. Okay, so I am putting these values Q1, Q2, Q3 in this equation. So Q equals, what is Q1, this is C1 into V. What is Q2, it is C2 into V. What is Q3, it is C3 into V. C3 into V. So Q equals, अब देखना इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, यस इट इज V. So C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड दिस इज कॉमन V. तो V को मैं यहाँ लेफ्ट साइड में मूव कराऊंगा। सो Q ओवर V इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड दिस इक्वेशन इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो अब मैं ऐसा ही करने वाला हूं जो मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में किया था, कि इस तीनों कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन को मैं एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करूंगा और उस कैपेसिटर का वैल्यू कितना है C, और जो इन ही दो पॉइंट्स के बीच A और B के बीच कनेक्टेड है, जहां पर प्लस Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज है और पोटेंशियल V है। सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। सो फॉर इक्विवेलेंट सर्किट, for equivalent circuit, तो क्या होगा इक्विवेलेंट सर्किट के लिए, यस दिस विल C इक्वल्स Q ओवर V, C इक्वल्स Q ओवर V। सो दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों को बच्चों कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, Q ओवर V C। सो C इक्वल्स C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसके लिए इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूजिंग दिस फॉर्मूला। इन जनरल यदि बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, तो C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस सो ऑन। तो ये रहा जनरल फॉर्मूला, और एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो ये कैपेसिटेंस आता है जो इसमें सबसे लार्ज कैपेसिटेंस होगा, उससे भी लार्ज वैल्यू होगा ये। ओके, और इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जो जब सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला रहेगा जिसमें ये कनेक्ट रहेंगे C1 C2 C3 एंड सो ऑन, तो उस कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा कैपेसिटेंस का, उससे भी छोटा आने वाला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, रिमेंबर इट।